हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी एच एजुकेशन अड्डा। जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा फिर। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का समय विभाजन किया था। याद रखिए, इनकी रचना है बहुत ज्यादा फेमस है, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक ही रचना पूछी जाती है इनकी, चिंतामणि। याद रखिएगा। तो इनको बड़ी चिंता थी कि वह हिंदी साहित्य का समय विभाजन कैसे करें, तो उन्होंने फिर ऐसे मतलब ऐसे याद रख लीजिए कि चिंता बहुत करते थे, तभी तो समय विभाजन कर दिया। भाई कौन किस में रखना, बड़ी चिंता थी। तो ऐसे कि कहां से कहां तक रखें, चैलेंज रहा होगा शुरू में। ठीक है, तो अब आप देखिए इन्होंने क्या क्या नाम दिया और कब से कब तक कौन सा काल बांटा। देखते ही देखते हम सब कुछ याद यहीं कर डालेंगे। तो देखिएगा, बस एक बार वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक देखिए, आपको दिख रहा है 350 साल है, 350 साल। ये कौन सा काल चला? आदि। आदि मतलब होता है शुरुआती, आदि और अंत। आपने पढ़ा है ना विलोम, आदि अंत। तो आदि मतलब शुरुआत, तो शुरुआती काल यही था 1000 ईस्वी से 1350। बहुत लोग इसको 600 से भी बोलने लगते हैं। तो इससे पहले सब आदि आदि था, मैं तो ये कह रहा हूँ 1350 से पहले। पर कवियों का इतना नाम नहीं आता है, या लिखित में जो हिस्ट्री मिलती है वो हमें यहीं से ठीक ठाक मिलने लगती है, तो हम वहीं से मानते हैं। ठीक है, तो आदिकाल हमने माना 1000 ईस्वी से, हमने क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने माना 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल होता है। दोस्तों शुरुआती में जो था, जो शुरुआत में था, तो लोग क्या थे, बड़े वीर थे, जो कवि थे, बिल्कुल किसी के ऊपर भी टिप्पणी कर देते थे। बड़ा वीर गाथा काल हुआ करता था वो। ठीक है, किसी राजा महाराजा कोई भी हो, कोई डर ही नहीं था उनको, बिल्कुल उनके ऊपर जो बोलना खुला बोलना, मुंह पे बोलना। ठीक है, पीठ पीछे चुगली नहीं करनी है। उस टाइम ऐसी चालाकी जानते भी नहीं थे, आजकल आ रही है चालाकी तो। ठीक है, पीछे बोल देंगे मोदी को भी कुछ भी, और सामने सामने कोई बोल सके बोला हिम्मत है तो। पर चलो ये तो खैर अलग बात है, वो तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, अपने अपने विचार है। तो अब देखिए, ये मैंने आपको रटवा दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआती जो काल था वो वीर गाथा काल था, आदि काल को वीर गाथा काल कहते हैं, और वो 350 साल रहा था लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 1350 ईस्वी में के बाद फिर चल गया 1650 तक, ये करीब 300 साल रहा। ऊपर 350, नीचे 300। ये फिर इसके आगे का काल आया पूर्व मध्य काल। दोस्तों ऐसा हुआ जब यहाँ से राजपाट खत्म होने लगे, क्योंकि दूसरे उनका शासन आने लगा था, कोई अफगान से आया था, कोई कहीं से आया था, तो उनका शासन आने लगा, मुगलों के शासन थे या गुलाम वंश चला था। तो फिर क्या है कि जो छोटे छोटे राजकाज थे वो खत्म होने लगे, और जो कवि थे उनके वो जंगलों में दर दर भटकने लगे और ठोकरे खाने लगे। फिर वो उन्होंने एक राग लाप लिया अपना कि भक्ति करेंगे अब। ठीक है, तो वो फिर भक्तियों में चले गए। ठीक है, तो क्योंकि जंगलों में रहेंगे तो बस रोटी की चिंता और भगवान में लीन होना है, बस ये कवियों का काम था। तो भक्ति काल, पूर्व मध्य काल कहिए, मध्य तो ये बीच के दो है ना, इसलिए पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। पूर्व मतलब पहला और उत्तर मतलब बाद का, तो मध्य को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। तो पूर्व मध्य को भक्ति काल कहा, क्योंकि वीर थे, वीर के बाद जब ये बट गया तो फिर भाई भक्ति इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जंगलों में पहुंच गए। अब देखो 1650 ईस्वी में 1850 ईस्वी तक ये 200 साल चला है, तो ये उत्तर मध्य काल है। उत्तर मध्य बिल्कुल आपको दिख रहा है। हाँ, भक्ति काल को देखिए, जब ये जंगलों में भटके तो इनका दिमाग सिर्फ कविताओं पर रहा और भगवान की भक्ति में रहा, तो भगवान तो इनका नैया पार लगाते ही। तो इसमें बहुत तगड़े तगड़े भक्त हुए। आपको बता दूं, जितने भी कबीर, सूरदास है ना, रहीम, जितने भी रहे हैं वो सब इसी में ही रहे हैं। ठीक है, भक्ति काल में ही। तो वो तुम्हें पता ही है, उस टाइप के कवि तो भाई बहुत नामी है। कबीर का नाम आज भी, सूरदास का, तुलसीदास का कितना नाम है। ठीक है, आदिकाल में कौन थे? अमीर खुसरो थे, चंद्रवरदाई थे। ठीक है, उनका नाम लूंगा मैं, वो शुरुआती कवि थे एकदम। अब 1650 से 1850 ईस्वी के बीच उत्तर मध्य, ये रीति काल था। ये कैसा काल था? देखिए, फिर से छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लगे, लेकिन अब क्या है, इन भक्ति काल वालों के जो कवि थे इनको जबरदस्ती बिठाते थे राजा अपने वहां के, क्योंकि अब दूसरा राजकाज आ गया था। तो अब क्योंकि वो पहले वाले राजा तो रहे नहीं, अब बाहर से आए हुए राजा बसे हैं, तो भाई वो अपनी मर्जी से गाओ इसे। ठीक है, अब क्या चाटुकारिता आ गई, चापलूसी आ गई कवियों में भी। नहीं तो ये मारेगा, जान से मार सके तो भाई जिंदा भी तो रहना है। तो फिर वो राजाओं की बड़ाई मारते थे, जो वहां पे प्रदर्शन होते थे हर जगह बड़ाई मारना, तो रीति सी बन गई थी। ऐसे याद रखिए आप, है ना। उत्तर मध्य काल में एक रीति चल गई, कभी एक बंधक रूप फील करने लगा, अपना दास के रूप में रहने लगे। ठीक है, तो जैसे जब राजा को एंटरटेनमेंट करना होता था तब इनको यूज किया जाता था, तो वो चीज हो गई। 1850 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल चल रहा, ये 150 साल ही हुए। 2000 ही मान लो, 2018 लगाओ तो 18 लगा लो, तो अभी तक तो कम ही टाइम हुआ है इसको। और गद्य काल कहलाया। इसमें बड़े बड़े कवि हुए जिनको हम साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसी को ज्ञानपीठ मिला, तो वो इसके एक मिले। पहले तो थे ही नहीं ना पुरस्कार। ज्ञानपीठ भी कब से चला? 1965 से। तो जो इसके बाद इस टाइम पे कवि रहे उनको मिले वो तो ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी। उन्हें पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा और ट्रिक से रटवाऊंगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आई ना आपको कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं, रट जाएगा ना आपको। तो 6 भाग, अब आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा। ठीक है, वो हम बताएंगे। गद्य काल को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारतेंदु युग किसको बोलते हैं? गद्य काल को। वैसे पहले में तो गुंजाइश ही नहीं है भारतेंदु की। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। आदिकाल या वीर गाथा काल के प्रमुख कवि। अब कवि और उनकी कृतियां ले लेते हैं, क्योंकि यहां से पढ़ना है मेन तो आपको, पर ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पर यहां से आपको रटवानी है ये। अमीर खुसरो सबसे पहले कवि थे, वीर गाथा काल के या आदिकाल के, पता ही आपको। आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। अमीर खुसरो तोताए हिंद बोले जाते हैं, क्योंकि तोताए हिंद सबसे पहले, अगर हिंदी के कोई कवि खड़ी बोली के बोले जाते हैं, खड़ी बोली के पहले कवि, खड़ी बोली थी हिंदी की, तो उसके अगर कोई पहले कवि है तो अमीर खुसरो है। इसलिए तोताए हिंद, हिंदी का तोता, हिंदी बोलने वाला सबसे पहला कवि यही था। नजर ए हिंद, ठीक है, एक पुस्तक है, इनकी कृति है, याद रख लिए। वैसे 2-3 और भी है जो इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है मुझे लगा, जो अब तक वैसे पूछी नहीं गई इनकी कृति, और बस इतना ही बहुत है। दूसरे पे आ जाओ, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आपको मालूम होगा इनकी कृति पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो याद रखिएगा, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। इसके बाद बहुत महाकाव्य आए, लेकिन पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है। इसमें आपको पता है पृथ्वीराज की स्टोरी है पूरी, जो मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुए थे उनके। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय थे। तो
चंद्रवरदाई उनके दरबार में रहते थे, उनके बहुत अजीज दोस्त थे, अजीज मित्र थे, है ना। तो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि यही रहे हैं, चंद्रवरदाई। अब आप ऐसे याद रख सकते हो, देखिए अमीर खुसरो, मैं भी आदिकाल के सारे कवियों को एक ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने की, यही याद करवा दूंगा। तो चंद्रवरदाई, चंदा और पृथ्वी साथ साथ रहते ही हैं, साथ साथ जन्मे हैं, चंदा है तो पृथ्वी है, पृथ्वी है तो चंदा, तो चंद्रवरदाई पृथ्वी याद आ जाएगा, चंद्रमा से पृथ्वी, बिल्कुल आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि। अब चंदा तो शुरू से ही है, तो आदि से ही है, शुरुआत से, आदि मतलब शुरुआत से, पृथ्वी भी शुरुआत से, तो याद रखिएगा चंद्रवरदाई आदिकाल से ही है, ठीक है। अमीर, तो जो पहले जो लोग होते थे, तो यही ट्रिक है इनको याद करने की, ये आदिकाल के हैं। कि पूछा जाए अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के। कैसे याद रखेंगे, देखिए जो पहले लोग थे वो बहुत कम जनसंख्या थी, बहुत ढेर ढेर जमीन आती थी इस समय, कितनी खेती करो, बहुत सारी चीजें हिस्से में आती थी, तो लोग अमीर थे, ठीक है। गरीबी तो बाद में बढ़ी है, इंडिया तो वैसे भी सोने की चिड़िया बोला जाता है, तो पहले अमीर थे आदिकाल में, शुरुआती काल में लोग अमीर थे, ठीक है। अब याद रखिए अमीर खुसरो कब है, अमीर कब थे, याद आ जाएगा आदिकाल में, ठीक है। चंदा, चंदा से याद आएगा, चंद्रवरदाई से याद आएगा, चंद्रवरदाई किस काल के कवि, आदिकाल के, क्योंकि चंद्रमा भी शुरू से ही है। विद्यापति, पदावली, मैथिली के कोकिल, मैथिली एक भाषा है, ठीक है, हिंदी का एक पार्ट है, उसके कोकिल बोले जाते हैं। कोकिल तो आपको पता है, स्वर कोकिला बोली जाती है हमारी जो है लता मंगेशकर, ठीक है, तो कोकिल वही है कोयल। तो मैथिली के कोयल जो है, मैथिली के जो अच्छी बोलते थे, बहुत अच्छी बोलते थे, वो विद्यापति थे, ठीक है। अब विद्यापति, विद्या का पति तो वही बनेगा, विद्या तो उसके पास ही आएगी जो पद याद करेगा। पद क्या होता है, हिंदी में बहुत सारे पद हैं, आपको पता होगा, दोहे में 4 पद होते हैं, छंद में सब, हर छंद में पद होते हैं, तो जिसको जितने ज्यादा पद याद वो उतना बड़ा विद्या का पति, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो विद्यापति, तो विद्यापति की पदावली एक पुस्तक है, तो पदावली किसकी है, याद आएगा, पदावली ऑप्शन देख के तो याद जरूर आ जाएगा कि विद्यापति की है। अब इसको मैथिली के कोकिल कौन है ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो मैथिली तो याद रखिएगा, कुछ भी याद जोड़ लीजिए कि मैथिली, मैं थैली पी के पढ़ता था, विद्या लेता था, तो याद रख लीजिए मैं थैली, थैली में दारू आती थी, तो कुछ भी जो आपको याद करना है कॉमेडी स्टाइल में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जागनिक, जागनिक ने परमाल रासो, तो देखिए जागनिक, तो जागनिक एक तो विद्यापति याद रहेगा, आदिकाल से, आदिकाल से लोग बहुत विद्वान थे, है ना, तो विद्या लेते थे, तो पद बहुत याद होते थे लोगों को, शुरुआत से ही विद्या पे जो है न्यू मान लो आदिकाल से ही, तो विद्यापति आदिकाल के हो गए। जागनिक, अब देखो पहले लोग बहुत जागते थे, आजकल तो सोते बहुत ज्यादा, कुंभकर्ण हो रहे हैं सब, है ना, तो जागते भी आदिकाल से ही थे, बहुत ज्यादा जागते थे, रात में भी दिन में भी, ठीक है। तो इस तरीके से तो जागनिक भी याद कर लो, तो जागते पढ़ते थे ना, विद्या लेते थे, ठीक है, याद हो जाएगी। अब परमाल रासो, अब परमाल रासो को कैसे याद करें दोस्तों, कि देखिए हमारे गांव में तो है एक परमाल, है ना, परमाल, हम उससे ही याद कर लेते हैं इसको। परमाल ने रात जाग के जो राशा कर दिया, सबकी जान को है राशा कर दिया, तो परमाल ने जाग के राशो, परमाल राशो याद रहेगा, जागनिक की है, ठीक है। आप भी ऐसे याद कर लो, परमाल, परमाल तो बहुत नाम होते हैं ना आसपास, ठीक है। नरपति नल है, नरपति नल है, याद रखिए नरों के पति होते थे आदिकाल में, ऐसा भी हो सकता है नर आदमी होते हैं और उनके भी पति होते होंगे आदिकाल में, हमें क्या पता, ऐसे मान लेते हैं, आजकल तो नहीं होते, तो आदिकाल में होते थे। या नरों के पति, आपको पता ही है कि भाई जो शादी होती है, ये तो इंडिया में तो 377 के तहत इलीगल है, पर बहुत जगह होती है, आपको पता ही अमेरिका में वैलिड है, तो नर और पति मतलब 2 लड़के लड़के आपस में शादी कर ले, हो सकता है आदिकाल से ही रही हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो को नरपति नाले से कैसे जोड़ना है, तो देखिए नरपति नाले में पड़े हैं, नर के पति नाले में पड़े हैं, तो भाई बिसल मार रहा कोई, अरे तेरा पति गिर गया नाले में, बिसल और राशे हो गए भाई जानकू, इसको ले जाओ ठाके हैं, और जो भाई जब तो जो प्रेम कथा चला रहे बीसल देव, अब मान लो बिसल, तो प्रेम कथा है एक बीसल देव रासो, कैसे भी याद कर लेना। मैं आपसे पूछूं, देखिए अगर आपसे पूछूं तो याद हो जाएगा आपको कि जागनिक किसके आदिकाल के क्यों है, याद हो जाएगा जागनिक क्यों है आदिकाल के, क्योंकि जाग के लोग पढ़ते थे, है ना, तो जागनिक की एक कृति भी है परमाल रासो, क्योंकि परमाल ने रात जाग के राशा कर दिया था सबकी जान को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, चीजों को याद करो, पढ़ो, याद हो जाएंगी बहुत आराम से। मैं भक्ति काल पे जा रहा हूं, देखिए आप अगर सोचें कि आदिकाल में सिर्फ 5 ही कवि हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 5 ही पढ़ाने हैं आपको, मेरे ख्याल से तो बहुत रहेंगे, ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी कृतियां आ जाइएगा, तो कवि और प्रमुख रचना, ये तो स्वर्ण युग है, आपको पता है भक्ति काल तो स्वर्ण युग रहा है सारे कालों में, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत तगड़े तगड़े कवि हुए, देख तो लो एक बार, सूरदास जी, वाह क्या नाम है, शुरू में ही है वात्सल्य रसी रच दिया, एक रसी बना दिया अपना, कि वात्सल्य क्या होता है, जैसे माँ का बच्चे के लिए प्यार होता है ना, यशोदा मैया की बहुत कहानियां मिल जाएंगी इनके दोहों में, इनके जो भी वक्तव्य हैं, जो भी इन्होंने पद कहे हैं, उनमें यशोदा और कृष्ण जी के बारे में, बहुत कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, ठीक है। और सूर सागर इनके अपने आप में रचना है, सूर सरावली, इनकी क्या ट्रिक बताऊं आपको, सूर लग तो रहा है ना सूरदास। अब साहित्य लहरी पे आ जाओ, साहित्य लहरी, अब सुर है तो लहर भी आएगी, है ना, सुर कोई अच्छे गाता है तो लय में गाएगा, लहर में गाएगा, साहित्य लहरी बिल्कुल याद हो जाएगा, साहित्य लहरी सूरदास जी की है, बिल्कुल उम्मीद करता हूं। भक्ति तो आपको पता ही है कि कृष्ण जी की भक्ति करते थे, इसलिए भक्ति काल में तो जितने भी आप जानते हो बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगे। तुलसीदास भक्ति बिल्कुल याद है, श्री राम के बहुत तगड़े भक्त थे, रामचरितमानस ही रच डाली, पता होगा आपको रामचरितमानस इनकी ही है, ठीक है। और दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, देखिए श्री कृष्ण के जो भक्त थे वो सूरदास जी थे, मीराबाई थी, लेकिन तुलसीदास ने एक श्री कृष्ण गीतावली लिखी है, ठीक है। इसमें बड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं हम, श्री कृष्ण गीतावली हम सूरदास की कह बैठते हैं क्योंकि कृष्ण जी के भक्त वही थे, तो नहीं, श्री कृष्ण गीतावली, अगर गीतावली लगा हुआ है तो वो तुलसीदास की है, याद रखिए, और गीतावली भी तुलसीदास की है, आवली जितने में लग रहा है सब तुलसीदास की है, ठीक है, तो याद रहेंगी। अब देखिए रामचरितमानस तो सब जानते हैं, अवधी भाषा में लिखी थी तुलसीदास जी ने, अवधी के ही कवि थे,
और अवधि में ही लिखेंगे, और तो भाषा ही नहीं जानते, अंग्रेजी में थोड़ी लिख देंगे रामलला नहीं हूं। तो अब आप तो ये देखिए रामलला की जो कहानी है, राम की तो कहानी इन्होंने लिखी है ना, विनय पत्रिका में भी तो राम का जिक्र है, क्योंकि राम बड़े विनम्र आदमी थे। तो विनय पत्रिका याद रखिए, विनय से कोई बात बोलते थे, विनती करते थे, विनय तो कोई भी बात है कभी गुस्सा तो आता ही नहीं था श्री राम को। रामायण देखी होगी आपने। हनुमान चालीसा क्यों रख दी? क्योंकि भाई देखो जब श्री राम आए तो हनुमान का नाम जरूर आएगा, क्योंकि हनुमान तो बहुत बड़े भक्त है श्री राम के, तो उनके बारे में भी इन्होंने एक चालीसा रच दी कि इनकी भी भक्ति करो, ये भी भगवान है, श्री शिव जी का रूप है ये भी, ठीक है। और पार्वती मंगल और जानकी मंगल, पार्वती मंगल जानकी मंगल याद रखिए। मंगल 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 तो हनुमान जी के बारे में बताइए आपको, मंगल जो दिवस है वो हनुमान जी का है, ऐसे याद रख सकते हो। तो पार्वती मंगल जानकी मंगल भी तुलसीदास जी की है, ठीक है, याद हो जाएंगे ना। देखिए राम से हम हनुमान पे आए, हनुमान से मंगल पे आए, बिल्कुल याद है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, और आवली वाली तो सारी याद है आपको। अब मैं आपसे पूछूंगा बाद में, याद कर लेना। कबीर दास जी की जन्म तो मैंने ऊपर बोला ही नहीं। देखिए जन्म आपको, जन्म के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ, यहाँ मैं जन्म की ट्रिक नहीं लेके आऊं, इतनी सारी ट्रिक ध्यान नहीं रहेंगी। तो जन्म रुनकता, जन्म कासगंज, ये तो आप लिख लीजिए, दोनों यूपी में पढ़ते हैं। देखो कितने महान महान कवि यूपी में हुए हैं, कितनी बड़ी बात है, हमारे यूपी के सम्मान की बात है। कबीर दास जी भी वाराणसी में जन्म हुआ था। जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, यूपी की जीके का, बहुत बढ़िया। जहां भी यूपी की जीके आती है वहां क्वेश्चन उठता ही है, उठना भी चाहिए, मैं तो कहता हूं। कबीर दास जी वाराणसी में पैदा हुए, बिल्कुल इनकी बीजक शबद रमैनी, इनको तो कौन नहीं जानता, सभी लोग तो जानते हैं। अब ये कुछ मैंने और ऐड कर दिए इनमें, साखी ग्रंथ है ना, अनुराग सागर, ये किसी भगवान की भक्ति में तो इनको नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने जीवन के उद्देश्य बहुत सुझाए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने सुझाई हैं हमें, बहुत सारी बातें, इनकी बहुत ज्ञान की बातें हैं, अनपढ़ माना जाता है लेकिन ज्ञान तो कूट कूट कर भरा था। ग्रंथावली रचनावली है ना, तुमको आवली वाली तो सब तुलसीदास की बताई दोस्तों, उनका नाम पढ़ लो। ग्रंथावली और रचनावली नहीं है, ग्रंथ और रचना इन्होंने भी रचे है ना, तो इनको ग्रंथावली और रचनावली कैसे भी आप थोड़ा सा तो मेरे साथ दे देना, इनको तो पढ़ ही सकते हो, है ना। अनुराग सागर तुम कहो तो वो तो सूर सागर है पीछे, तो सूर सागर है उसमें लग रहा है, यहाँ अनुराग सागर लग रहा है। साखी ग्रंथ भी आप रट लीजिएगा, ग्रंथ और ग्रंथ यहाँ भी आ रहा है, दोनों कबीर के हैं। अब बीजक शब्द रमैनी सब लोग जानते हैं, कबीर बीजक, ठीक है, याद रहेगा ना। शब्द तो कबीर के तो शब्द लाजवाब थे, और ये रम पी के गाते थे शब्दों को, तो शब्द तो ऐसे ही लाजवाब निकलेंगे, कोई डर नहीं कुछ नहीं है। तो रमैनी रम ऐसे याद रखिए, रम पी के शब्द निकाले ना इसलिए। तो अब ऐसे आगे आ जाइए, बोलने में हो जाता कभी कभी, रम की बात आ गई ना, हालांकि पीता नहीं हूं मैं, पर फिर भी मैं छूता ही नहीं हूं यार। चलो, रस खान अमरोहा, दोस्तों एक बात समझ लेना, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। आज मैं 60,000 सब्सक्राइबर पे हूं, अब 60 से 1 लाख पहुंचाने हैं तुम्हें अगले 2 महीने में। तुम्हारा काम है, कैसे पहुंचाते हो तुम पहुंचाओगे, बाकी तो देखो ऐसा नहीं, तो देखो मेहनत करने का मन तभी करता है। मुझे कोई पैसे का, 1 पैसे का लालच नहीं है, ना मैं कभी कमाना चाहता हूँ। यूट्यूब से अगर मैं कुछ कमा भी पाया तो मैं कोशिश करूंगा उसको चैरिटी में लगा दूं, लोगों की हेल्प में लगा दूं, किसी भी तरीके से लगा दूं। अब भी मैं करता हूं लोगों की हेल्प, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिलहाल तुम इतना कर देना, मैं तुम्हारे जितने भी कमेंट आते हैं ना उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। कोई भी वीडियो मेरा कमेंट के लिए होता है, कमेंट से जो दिल बाग बाग हो जाता है ना, तुम ऐसे मत लिखो फैंटास्टिक वीडियो या वेरी नाइस वीडियो, थोड़ा 2-4 शब्द लिख दो, एक आध लाइन लिख दो। मैं इतनी लाइन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो थोड़ा सा बड़ा सा लिख दे करो, ताकि बड़ाई सी हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए, है तो अगली वीडियो का फिर मन बनता अपने आप ही है, दिन रात मेहनत करने का मन करता। आज ईद की छुट्टी थी मेरी, पर मैं आप लोगों के लिए पूरे दिन लगा रहा हूँ इस वीडियो को तैयार करने में, क्योंकि पूरा गागर में सागर भरने की कोशिश है, ठीक है। बहुत सारा सामान है, अभी तो एक और वीडियो बनाऊंगा, तब होगा, तुम्हें लगेगा कुछ छुटा ही नहीं है। रसखान, क्योंकि रसखान देखिए प्रेम वाटिका, रसखान प्रेम वाटिका, तो देखिए रस तो होता ही है प्रेम में, पता ना श्रृंगार रस होता, तो रसखान प्रेम वाटिका, बिल्कुल। तो रसखान भी किसके, भक्ति के, भक्ति में भी तो रस है, ठीक है। रहीम तो भक्ति के याद है, तो पता है आपको, सबने भक्ति करी है इनमें। तो रहीम की तो रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, राम जैसे सूर में लग रहा, रहीम में भी लग रहा। अब बरवे नायिका को कैसे याद रखें, बरवे नायिका को ऐसे याद रख लो, देखो राम रहीम है ना, राम रहीम खूब जानते होगे, बाबा को तो कोई नहीं भूलेगा राम रहीम को, नाम बहुत कमाया राम रहीम ने, पर किसकी वजह से कमाया, एक नायिका की वजह से ही कमाया उन्होंने, नायिका बहुत पसंद थी, पता ना आपको। चलिए, तो रहीम नायिका याद रख लिया, बरवे नायिका इन्हीं की है। मीराबाई राग गोविंद है ना, गोविंद श्री कृष्ण जी को बोलते हैं, श्री कृष्ण जी की इतनी बड़ी भक्ति किसी ने देखी हो, ठीक है। मीराबाई बहुत बड़ी भक्ति कृष्ण जी की, और नरसिंह जी का मायरा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, राग गोविंद कर लेना, इसको देख लेना एक बार। गोविंद कहते हैं कृष्ण जी को, मीराबाई उनकी भक्ति, ठीक है। मीराबाई भक्ति तो भक्ति काल में ही आएंगी, है ना, एक वीणा सा ले रहा रहता है हाथ में, मीराबाई की तस्वीर भी देखी होगी आपने। और रैदास तो इनके गुरु थे, इनकी तो दासी थी, दासी तो कृष्ण जी की थी, लेकिन इनकी जो है शिष्या थी रैदास जी की, और इनका जन्म काशी में हुआ। जो मैंने नहीं लिखे हैं वो दूसरे स्टेट में जन्म हो सकता है, रहीम जी का लाहौर में हुआ था, ठीक है, उस टाइम तो पाकिस्तान थोड़ी था, भारत ही था सब कुछ। मीराबाई का राजस्थान में हुआ है, ठीक है, राजस्थान वाले देख रहे हो तो। रैदास का जन्म काशी में हुआ है, यूपी में ही पड़ता काशी, आपको पता होना चाहिए। तो रैदास मीरा जी के गुरु, देखो गुरु कहां बनाए, कहां राजस्थान है, कहां, ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, फर्क तो है भाई, कैसे नहीं है। मीरा जी के गुरु है, याद रखना। इनका कोई खास ग्रंथ नहीं, इनके पर जो पद है ना, पद लिखे हैं इन्होंने, वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। गुरु ग्रंथ साहिब सब जानते हो, सिखों का, जैसे बाइबल क्रिश्चियन की, हिंदुओं की गीता, कुरान मुस्लिमों का, तो ऐसी गुरु ग्रंथ साहिब जो है पवित्र ग्रंथ है सिखों का, ठीक है, और उसमें इनके पद शामिल हैं। अब आप सोचिए, तो सिखों के गुरु भी तो रामदास, अमरदास, तो दास तो ऐसे ही याद रह जाएगा अब आपको, ठीक है, क्योंकि उनके गुरु उनमें शामिल हुए हैं इसके, इनके पद। चलिए, अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, गुरु ग्रंथ साहिब आपको जीके क्वेश्चन याद करवा दो, अर्जुन देव ने लिखी है, पता है आपको, अर्जुन देव की, है ना, उनके गुरु हैं 5वें, जिनको फांसी पे लटका के दीवार में चिनवा दिया था, पता है आपको किसने, ठीक है, जहांगीर ने। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत,
एक महाकाव्य। तो पद्मावत एक महाकाव्य है, बिल्कुल याद रखिए। ये तो पद्मावत मूवी देखी हो तो मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत नाम आया था, बिल्कुल आप याद रख लीजिए, ठीक है। ये तो मलिक काफूर भी था इस फिल्म में, मलिक काफूर है ना, तो वही मलिक से याद रख लो। उसमें फिल्म देखी हो तो मलिक काफूर याद आ होगा, जो उसका अलाउद्दीन खिलजी का परम मित्र था, नर मित्र था, जैसे भी आप कहो। सूफी परंपरा के कवि रहे हैं। सूफी परंपरा कौन सी थी? यूपी में प्रचलित थी, आपको पता है, रायबरेली यूपी में इनका जन्म हुआ। तो सूफी शेख सलीम चिश्ती वगैरह, जो चिश्ती विश्ती सुनते हैं नाम, वो सब सूफी परंपरा वाले हैं, ठीक है। भक्ति काल हो गया, बहुत टाइम लग गया भक्ति काल में, कोई बात नहीं, रीति काल में नहीं लगा रहे टाइम। आधुनिक काल अगले वीडियो में जाएगा। जयशंकर, रामधारी सिंह दिनकर, जिनके नाम महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जितने भी कवि हैं सब ठोक दिए मैंने आधुनिक काल में, सब ठोक ठोक के भर दिए पूरी, ठीक है। पर वो इतनी वीडियो इससे कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। पुरस्कार पुरस्कार सब कुछ है उसमें, कुछ छुटेगा ही नहीं। जो कहोगे कि जी कुछ रह ही ना रहा, आपने तो सब कुछ गागर में सागर, बिहारी दास बन गए, बिहारी लाल बन गए आप तो, बिहारी लाल है गागर सागर के कवि, ठीक है, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने। अब इसके बाद आता है रीति काल। रीति रिवाजों में पता है, ये तो बंधक थे राजाओं के ये कवि, तो पता है श्रृंगार रस की बातें करते, राजाओं को खुश करते थे। वो रानी साहिबा है ना, आपको बड़ी पसंद करती हैं, ठीक है, और आप ये प्यार भरे गीत गाओ उनके लिए श्रृंगार रस के। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, राजा खुश होता था उनसे कि भाई ऐसे ऐसे हैं मेरे पास कवि हैं, ठीक है, पटवाई देंगे। रानी को राजकुमारी होती थी उस टाइम पे, चलो ठीक है। अलंकारों का अधिक प्रयोग, तो अलंकारों का अधिक प्रयोग तो हुआ ही है। दोहे छंद सब इसी में ही आए हैं, ठीक है। बोलने में तुकबंदी लगे तभी तो दोहे बने। और तुक भाई, शेर कैसा, शेरो शायरी तो थी नहीं पहले, उर्दू में आई है शेर शायरी, तो उससे पहले तो दोहे चलते थे। अब दोहा मार दिया, शेर मार दिया है, और श्रृंगार रस का मार दिया, तो समझ लो फिर मोहित है, ठीक है, अगली वाली जो भी है। तो इसलिए प्रधानता हुई सब चीजों की। देखिए मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा ही नहीं है अपने पास से घड़वा रहा हूँ तुम्हें, ये ट्रिक नहीं थी, ये हिस्ट्री थी कि रीतिकाल श्रृंगार रस में आया, ठीक है। अब केशव दास रामचंद्रिका छंदमाला, केशव दास, ये तो रट लो, पहले कवि थे, कोई खास नहीं है, कोई पूछा नहीं जाता। छंदों की तो माला बनी है इस पूरे उसमें। तो केशव दास किसके थे? रीति काल के थे। तो रीतियों केशव कहते थे कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी रीतियां तो मानते ही नहीं थे, रीति काल के कवि याद रखिए केशव दास जी हैं। बिहारी लाल, तो बिहारी जो है, बिहारी लोग जो होते हैं रीतियों पर बहुत चलते, छठ पूजा पूरे मन से मनाते हैं, रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, रीति लाल है ना। तो श्रृंगार रस के कवि रहे हैं बिहारी लाल, श्रृंगार रस के कवि रहे हैं, सबको पता होगा। सिर्फ एक ही रचना है इनके, बिहारी सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी नाम ना देके ये भी पूछ लेता है सतसई किसकी जो है कृति है, तो बिहारी की कहोगे आप, बिहारी लाल की कहोगे। सतसई कृति किसकी है? सतसैया के दोहे रहे, खूब सुना होगा आपने, ठीक है, 719 दोहे एक ही कृति में, और इतने ज्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग है ना, मतलब राजा फेल थे इनको, मतलब ऐसे मारते थे, शेरो शायरी चलती थी इनके दोहों से। तो गागर में सागर भर डाला था इन्होंने, ठीक है, सब कुछ है इसमें, बहुत कुछ है, ठीक है। एकमात्र कृति है बिहारी की, बहुत महाकवि कहलाई है, एक कृति सही, 719 दोहे पूछा हुआ है, याद रखना। श्रृंगार रस के कवि है, राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। राजा जयसिंह से ज्यादा बिहारी लाल ने नाम कमाया, पता है आपको। ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा में क्यों? देखिए ग्वालियर में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता है, ससुराल इनकी मथुरा में थी, ठीक है। उस टाइम पे तो स्टेट ऐसे नहीं थे, ये तो बाद में बने। तो ससुराल तो मथुरा में पड़ती थी, ये वहीं पर रहे थे, बचपन युवावस्था वहीं बीती। तो जहां बचपन और युवावस्था बीतेगी, जहां बचपन बीतेगा, बच्चा वहीं की तो बोली सीखेगा। मथुरा में तो ब्रज भाषा चलती है ना, पता है ना आपको, इसलिए ब्रज भाषा के कवि थे, ठीक है। ससुराल इसलिए लिखनी पड़ी मुझे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती ब्रज भाषा समझाने को आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं इनकी हिस्ट्री आपको पूरी पता चल गया, जीवन शैली पूरी पे प्रकाश डाल दिया मैंने इतने में ही। गागर में सागर है अभी, घनानंद, विरह लीला, विरह की गीत, घने आनंद। और भाई विरह के गीत मतलब विरह होता है अलग होना, अलग कब होगा? जब प्यार होगा, तो प्यार में तो घने आनंद में ही तो रहे। ब्रेकअप के गीत गाए यहाँ पे श्रृंगार रस में, विरह लीला लिखी इन्होंने। तो कृष्ण कांड, कृष्ण जी तो आपको पता घने आनंद में रहते थे, गोपियों से घिरे रहते थे, तो घना आनंद कृष्ण कांड याद रहेगी ना। सुजान सागर, और भाई ज्यादा घना आनंद लोगे, लड़की वड़की छेड़ोगे तो कोई सुझाव भी देगा मार मार के, तो सुजान सागर याद रखिए, सुजान सागर, घना आनंद नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो याद हो जाएगी। पद्माकर की कोई खास कृति नहीं, मैं याद नहीं करवाना चाहता आपको। महाकवि भूषण, महाकवि दोनों को ही बुलाया था, बिहारी लाल को और भूषण को। भूषण की एक शिवा बावनी याद रखिए, शिवा बावनी एक प्रसिद्ध कृति है इनकी, वो महाकवि भूषण की है, ठीक है। तो देखिए अब ये कानपुर के हैं, ये रीतिकाल में थे। तो अब पद्माकर आप याद कैसे रखोगे, रीतिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, ठीक है। तो पद्माकर तो याद रखिए, कैसे भी मुझे अभी पता नहीं चल रहा, कुछ इसका ट्रिक नहीं बना पा रहा। भूषण, महाकवि जो भूषण है, ये भूषते रहते थे, ऐसे याद रख लीजिए। वैसे तो बहुत बड़े कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, महाकवि कहलाए, ठीक है, वीर रस भर देते थे किसी के भी अंदर। तो भूषण जी भूषते ही रहते थे राजाओं के सामने, बंधक तो थे ही उनके, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कानपुर में पैदा हुए महाकवि, कानपुर में, देखिए बढ़िया बात है। भिखारी दास, देखिए भिखारी तो बना ही दिया था राजाओं ने। सेनापति एक कवि का नाम है, तो सेनापति तो राजाओं के भाई गुलाम तो होते ही है, तो रीतिकाल के हैं, इसलिए याद हो जाएगा, सेनापति भी रीतिकाल के गुलाम है, भिखारी दास भी गुलाम है, भिखारी बना के रख दिया रीतिकाल के। भूषण जी भूषते रहते थे, इसलिए रीतिकाल के हैं। पद्माकर याद रख लेना, एक ही तो चीज बताइए, खुद याद करने को। घने आनंद, घना आनंद कर देते थे राजाओं को, तो भाई ये रीतिकाल में आनंदित तो करते थे। और क्या करते थे? बिहारी लाल तो श्रृंगार रस के, वैसे ही पता लग जाएगा रीतिकाल के हैं, क्योंकि राजाओं को तो श्रृंगार रस ही पसंद था इस टाइम पे। और केशव दास, केशव तो कृष्ण जी तो रीतिकाल को, रीतियों को मानते नहीं मानते, पता ही आपको। आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, युगों में विभाजन, तो मैंने आपको बताया था 6 चीजों में बटाया आधुनिक काल। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविताएं। कुछ मत रटो, मैं कहता हूं मत रटो। कभी जो सोच रहे हो कि हमें रटने पड़ेंगे, बिल्कुल मत डरो। मैं अभी अगले वीडियो में बताऊंगा इस पूरे डिटेल आधुनिक युग को, उसमें ले गया हूं मैं आधुनिक काल को, फिर तो खत्म ही हो जाएगा ना, बचेगा ही क्या।
तो आधुनिक काल तो उसमें रहने दो ना। एक आध कवि देख लो, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा, तो पूरा गद्य युग है, गद्य काल चल रहा है पूरा, ठीक है ना। अब देखो छायावादी युग, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी, तो द्विवेदी चतुर्वेदी सभी समय द्विवेदी युग में, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे इस युग का नाम पड़ा है, हजारी प्रसाद के नाम से नहीं, इनके नाम से, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, ठीक है। ये तो पूरे के पिता कहलाते हैं, इसके पूरे गद्य काल है, आधुनिक काल के पिता भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। छायावादी युग, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, मतलब इसमें छायावादी युग में नहीं, सबसे बड़े प्रणेता तो जयशंकर प्रसाद है, एक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, या मैं सुमित्रानंदन पंत और कहूं तो कोई दो दो तीन तीनों में भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, कुछ कृति इसमें कहीं, कुछ इसमें कहीं, क्योंकि इनमें ज्यादा 10-20 साल का अंतर है, युगों में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रयोगवादी युग, इनमें कोई मुझे खास मिले नहीं, प्रयोगवादी युग के आगे और धर्मवीर भारती है। नई कविताओं में तो आपके आ जाएंगे कुमार विश्वास जो आजकल चल रही है, ठीक है, और बहुत सारी कविताएं और भी हो सकती हैं, तो इनमें तो अब किस किस का नाम लो तुम्हें पता ही है। चलिए, तो अब आपको पता लग गया, कुछ आइडिया हो गया आधुनिक का भी, जो हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी जिसको जो पुरस्कार मिले हैं सब मैं जिक्र करूंगा, सारे कवियों को पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मुंशी प्रेमचंद वगैरह सब कुछ टोटली पढ़ेंगे, किसकी क्या करती है ट्रिक से याद करेंगे। तो अब ये देख लो, वो तो जरूरी आप देखोगे, मुझे पता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं थी। मीरा के गुरु याद है आपको, रैदास, दासी, दास लग रहा है, ठीक है। मीराबाई किस काल की बताइए, मीराबाई तो भक्ति करती थी ना, भक्ति काल थी, और उसको हम उत्तर मध्य काल भी कह सकते हैं, भक्ति काल नहीं, पूर्व मध्य काल कह सकते हैं भक्ति काल को, उत्तर मध्य काल तो रीति काल कहलाया। घनानंद किस काल के कवि, घने आनंद में करते थे अपने जो है राजाओं को, तो रीति काल में ही तो होता था वो चस्का। रमैनी रम तो पीथी कबीरदास जी ने, रमैनी कबीर की है। साहित्य लहरी, लहर, सूरदास, याद आया ना, वो नहीं लिखे मैंने, सूरसागर और सूरसागर तो देखते ही पहचान लोगे आप, टेडी वाली लिखी है। वर में नायिका तो किसको पसंद है, पता राम रहीम, ठीक है, याद हो रहे हैं ना। अब देखते रहो तुम, है ना, काम में देखते रहो, बहुत तगड़ा चल रहा। रीति काल का समय विभाजन बताओ ना, कब से कब तक है, ये पूछा है, रीति काल कब से कब तक है, अभी मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, रीति काल कब से कब तक है। तो देखो तो सही एक बार, रीतिकाल ऊपर से आया था हमारा 1000 से 1350, ये चला था आपका कौन सा काल, ये आपको याद होगा ना, सबसे पहला काल कौन सा था, आदिकाल, ठीक है, वीरगाथा काल, फिर 1350 से 1650, 300 साल चला। ये कौन सा काल था, ये भक्ति काल था दोस्तों, उत्तर पूर्व मध्य काल था। उत्तर मध्य काल की बात आ रही है, ये तो मात्र 200 साल चला, 1850 तक, तो ये हो गया रीतिकाल। सारे बता दिए फिर से, स्वर्ण युग है ये, स्वर्ण युग है, पता आपको, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आ गया, दुष्यंत, भक्ति काल, या और कौन सी बात है, पूर्व मध्य काल, दो नाम है इसके। साहित्य समय विभाजन किसने बांटे हैं सब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साहित्य समय विभाजन सब आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, साहित्य समय विभाजन किसने किया, पूरे साहित्य का जो सारे कालों में बांटे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आ गया ना नाम, ठीक है। पृथ्वीराज, आधुनिक काल में आएगा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चिंतामणि इनकी लेखक है, वो है मतलब चिंतामणि के लेखक पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई बिल्कुल याद है, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बताओ ना, बताया था मैंने आपको, चंद्रवरदाई, चंदार पृथ्वी, याद आई ट्रिक, ठीक है। आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि मैंने बताया था, यही है चंद्रवरदाई, ठीक है, चंदार पृथ्वी, यही वाले आदिकाल के हैं। आदिकाल का और भी बता दोगे, अमीर खुसरो, और भी बता दोगे तुम आदिकाल के, मुझे पता सारे ने याद कर लिया, 5 लिखवाए, सब याद आ जाने चाहिए आपको। रीतिकाल के श्रेष्ठतम